Hey everyone, welcome back to your channel Bio Exam and Research Support by Dr. Archana। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने ICFRE टेक्निकल असिस्टेंट का एग्जाम अभी रिसेंटली दिया है एंड दे आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट। सो आई अंडरस्टैंड कि वो सब बहुत ही वेट कर रहे हैं कि कब रिजल्ट आ जाए। सो होपफुली विद इन अ वीक रिजल्ट आ जाएगा। सो लेट्स होप सबके रिजल्ट अच्छे आए। क्यों ना इस टाइम पीरियड को यूटिलाइज किया जाए, इसलिए मैंने ये सोचकर एक ऐसा वीडियो आप लोग के लिए मैं लेके आई हूँ, दैट इज टेक्निकल असिस्टेंट अदर ऑप्शंस। तो जो ग्रेजुएशन लेवल के लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए जो टेक्निकल असिस्टेंट की अपॉर्चुनिटीज है वो कहाँ कहाँ है। तो मोर देन 200 प्लस अपॉर्चुनिटीज मैंने देखा है कि इस फील्ड में स्टूडेंट्स के लिए हैं। लेकिन क्या होता है ना कि कई बार जो है हम लोग बहुत सारा कुछ करने के लिए कैपेबल होते हैं, हमारे पास क्वालिफिकेशन भी होता है, लेकिन राइट इंफॉर्मेशन एट राइट टाइम नहीं होती है। तो क्या होता है, हम लोग बहुत कुछ मिस कर जाते हैं। तो इसी को सोचते हुए अभी आपने टेक्निकल असिस्टेंट ICFRE का प्रिपरेशन किया है या किसी और एग्जाम का प्रिपरेशन किया है, तो यहाँ पे मैं कवर करूंगी कुछ और भी एग्जाम्स जिसके लिए आप साइमल्टेनियसली प्रिपेयर कर सकते हो और जहां आप अप्लाई करके एक अच्छी जॉब ले सकते हो विद गुड सैलरी। तो ये वीडियो उसी के बारे में है। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए रेगुलरली यूजफुल कंटेंट आता है। नाउ नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे जो इस वीडियो में जो सबसे पहले हम लोग वीडियो कंटेंट देख लेते हैं। तो इसमें क्या क्या होगा, ये जो डिफरेंट बॉडीज हैं, ICMR है, CSIR है, ICAR है, ICFRE के अदर इंस्टीट्यूट्स भी हैं, अदर स्टेट एंड सेंट्रल डिपार्टमेंट्स हैं, ये सारी जगह पे आप अप्लाई कर सकते हो एज अ टेक्निकल असिस्टेंट। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है? क्वालिफिकेशन, एज लिमिट्स, सैलरी, सिलेक्शन पैटर्न, पास्ट नोटिफिकेशन एनालिसिस भी हम यहाँ करने वाले हैं, ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले कि कैसा वहाँ पे क्राइटेरिया क्या रहता है। और साथ ही मैं आपको देने वाली हूँ एक बोनस एक्शन प्लान, जिसको कि फॉलो करके आप इन सब एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो। अगर आप TA जॉब प्रोफाइल एंड मोर उसके बारे में जानना चाहते हो कि टेक्निकल असिस्टेंट का जॉब प्रोफाइल क्या होता है, तो ये इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट वैरी करता है। बट जिस इंस्टीट्यूट के लिए आप जानना चाहते हैं उससे कमेंट करें, क्योंकि मुझे एक दो क्वेरीज इसके ऊपर आई थी, तो आई विल कवर दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो मीनवाइल अभी फोकस करते हैं इन सारे इंस्टीट्यूट्स के टेक्निकल असिस्टेंट पोजीशंस के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेके कितनी सैलरी मिलती है, क्या पैटर्न है, ऑल दैट। तो सबसे पहले आ जाते हैं ICMR के ऊपर। तो ICMR जो है, इसमें इसके अंदर भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, NIN है, NIE है, NIH है एंड बहुत सारे और अदर इंस्टीट्यूट्स हैं। तो इन सब जगह पे टेम्पररी एंड परमानेंट पोजीशंस निकलते रहते हैं, और सबसे ज्यादा अगर जितने भी मैंने साइंटिफिक बॉडीज का नाम लिया है उसमें ICMR जो है, इसमें बहुत सारी वैकेंसीज निकलती रहती हैं एवरी ईयर। तो ये अब हम लोग आ जाते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि फर्स्ट क्लास 3 ईयर बैचलर्स डिग्री इन माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, वायरोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोफिजिक्स, जेनेटिक्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो ये शायद देखो, इनका जो है ना बेंट टुवर्ड्स ऐसे डिग्रीज की तरफ ज्यादा है, जहाँ पे वो लोग ICMR रिलेटेड, दो नॉन मेडिकल है बट ICMR रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि ये मेडिकल से रिलेटेड है तो उससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट है उसको ये इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ठीक है। और एज लिमिट क्या होती है इसकी? तो एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, 30 ईयर्स से पहले आपको एग्जाम दे देना है। सैलरी की बात करें तो सैलरी इनका जो है वो ये ग्रुप बी में आता है, टेक्निकल नॉन मिनिस्टेरियल और लेवल 6, दैट इज 35,400 टू 1,12,400, और इसमें 7th CPC है। सिलेक्शन पैटर्न कैसा होता है? तो इसमें क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद CBT जो होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, फिर मेरिट लिस्ट ये लोग निकालते हैं। और अगर आपको रेगुलरली जानना है कि नोटिफिकेशन कहाँ कहाँ आता है, तो आप ICMR का जो HQ साइट है, हेडक्वार्टर साइट,
या फिर रिक्रूटमेंट पोर्टल पे देख सकते हो। एंड यहाँ पे भी, इस चैनल पे भी मैं शेयर करती हूँ। इसके अलावा जो जॉब के लिए स्पेसिफिक वेबसाइट्स हैं वहां पे भी जाके आप देख सकते हो। तो देख लेते हैं कि जैसे आईसीएमआर का ये एनआईवी में आया था, तो कब का है ये, 2023 का ही। ऐसे हमेशा ये निकालते रहते हैं। देखो यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप बी, और इन्होंने इनकी सैलरी भी आप देख सकते हो यहाँ पे, जो मैंने अभी आपको एक टेबल में बताया है। तो ये इनकी सैलरी रहती है, विच इज गुड फॉर बीएससी लेवल स्टूडेंट्स। अब जो है, अगर वैकेंसी इन्होंने जो निकाली थी, वैकेंसी भी काफी रहती है। देखो यहाँ पे 49 है ना, 40 टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप बी, टेक्निकल नॉन मिनिस्टेरियल, इसमें भी 49 है। और टेक्नीशियन भी में भी इन सब में अपॉर्चुनिटीज होती है, जिसमें 31 है। ठीक है, तो इसमें मतलब बहुत ज्यादा सीट्स हैं, तो होने के भी चांसेस होते हैं। तो ये पास्ट का मैं आपको दिखा रही हूँ, बट रेगुलरली इसमें वैकेंसीज आती रहती हैं। तो आई विल टेल यू, क्योंकि आपको अगर इंटरेस्ट है मेडिकल फील्ड में, और आप उस फील्ड में करना चाहते हो, अगर किसी को एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है तो वो आईसीआर फील्ड में जाए, किसी को फॉरेस्ट रिलेटेड या फिर नॉर्मल बॉटनी रिलेटेड उनका मतलब इंक्लिनेशन है तो वो उसमें जाए। तो जिनका मेडिकल से रिलेटेड है दे कैन प्रेफर फॉर दिस, लेकिन हाँ, एप्लीकेबल सबके लिए है, सब जा सकते हैं। नाउ अब नेक्स्ट साइंटिफिक बॉडी पे आते हैं, दैट इज सीएसआईआर। तो सीएसआईआर के अंदर भी ना 29 ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पे आप एज अ टेक्निकल असिस्टेंट अप्लाई कर सकते हो। कितनी अच्छी बात है कि इतने सारे जगह पे आप अप्लाई कर सकते हो। बट यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्योंकि इनका जो क्वालिफिकेशन है वो क्या कह रहे हैं कि बीएससी और इक्विवेलेंट इन लाइफ साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोमेडिकल साइंस एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स with minimum 60% marks and 1 year of experience from a recognized institute। तो क्या क्या इसमें आपको डिफरेंस क्या हो गया, 1 year एक्सपीरियंस आ गया यहाँ पे, और मिनिमम 60% मार्क्स। तो फिर उसमें अगर जब मैं इन सब के ऊपर डिटेल्ड में, सपोज सीएसआईआर के लिए एक अलग वीडियो बना दूं, फिर आईसीएमआर के लिए अलग वीडियो बना दूं, तो वहां पे मैं इनसे रिलेटेड क्वेरीज आपकी सॉल्व करूंगी। तो जो भी क्वेरीज आपके मन में आ रहा है अभी, तो आप उसको तुरंत के तुरंत कमेंट करो, सो दैट मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करूंगी। क्योंकि आजकल मैंने क्या किया है ना, कि जो स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करके कुछ पूछते हैं, मैं उनका ही आंसर देने के लिए एक वीडियो बना देती हूँ। इससे क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाती है। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप अभी मुझसे पूछ सकते हो, यहाँ पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हो, या फिर मुझे मेल भी लिख सकते हो। नाउ एज लिमिट यहाँ पे 28 ईयर्स है। इससे पहले हमने 30 ईयर्स तक देखा था, इसका एज लिमिट 28 ईयर्स है। सैलरी भी सेम है, आईसीएमआर और सीएसआईआर में सैलरी सेम है, जो अभी अभी मैंने बताया था, ये देख लो यहाँ पे। और सिलेक्शन पैटर्न क्या है, स्क्रीन कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर ए ट्रेड टेस्ट। पहले ट्रेड टेस्ट होता है, एंड दोज हु क्वालिफाई इन द ट्रेड टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, और इसका नोटिफिकेशन आपको CSIR HQ साइट पे मिल जाएगा, इनके जो रिक्रूटमेंट पोर्टल्स पे मिल जाएगा। साथ ही बहुत सारी जो जॉब वेबसाइट्स है वहां भी मिलेगा, बट प्रेफर कीजिए कि जिसमें आपको इंटरेस्ट है उसे आप खुद जो है उसको सर्च करते रहो, कि ये 3-4 ऐसी बॉडीज है, गवर्नमेंट बॉडीज है, इसके बारे में मुझे खुद सर्च करना है। अपनी एक नोटबुक बना लो या एक्सेल शीट बना लो और खुद करो। ये दूसरे पे क्यों ट्रस्ट करना, खुद पे ट्रस्ट करो। नाउ जो इसमें आप, जैसे मैं आपको एक दिखा देती हूँ कि क्या क्या है। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट एंड टेक्नीशियन 1 CSIR का जो था, तो एक 2025 में भी इसका एक आया है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन उसका 31 मार्च था। मतलब मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि रेगुलरली आता रहता है, इसकी वैकेंसीज आती रहती हैं। एंड ये जो है वो CSIR नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए है। तो इसका भी 2025 में आया था। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के निकलते रहते हैं। तो कई बार जो पोर्टल्स है ना, जो जैसे कि आपके इंडीड हो गया, नौकरी हो गया, ये सब पे आपको ये इतना दिखेगा नहीं। तो उसके वेबसाइट पे जाके ही आपको देखना है, ताकि आप मिस नहीं करो इसे। या फिर किसी ऐसे यूट्यूबर को भी आप फॉलो कर सकते हो जो आपको रेगुलरली इसके बारे में अपडेट करें। यहाँ भी आई ट्राई टू प्रोवाइड एज पर द टाइम अवेलेबल, जितना मेरे पास टाइम होता है, जितना मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ, तो मैं भी इसमें डालती रहूंगी। लेकिन ये है कि आप जितना पूछोगे ना, आपको उतना ज्यादा आंसर मिलेगा। तो पूछना आपका काम है और आंसर देना हमारा काम है।
नेक्स्ट गवर्नमेंट बॉडी जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो दैट इज ICAR। तो उसमें भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, एज वेल एज उसके हेडक्वार्टर में भी आप अप्लाई कर सकते हो एज अ टेक्निकल असिस्टेंट। एंड इसमें काफ़ी बम्पर वैकेंसीज निकलती, थोड़े थोड़े टाइम पे निकलती हैं, बट इसमें जो है वैकेंसीज बहुत होती हैं। क्वालिफिकेशन इसका बैचलर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, एंड इसमें कोई एक्सपीरियंस के बारे में बात नहीं की गई है। एंड ऑफ कोर्स इसमें आई थिंक BSc एग्रीकल्चर वालों को थोड़ा सा प्रेफरेंस मिल जाएगा। एंड एज लिमिट जो है वो मिनिमम 20 ईयर्स एंड 30 ईयर्स मैक्सिमम, इतना होना चाहिए। सैलरी भी इसकी भी काफ़ी अच्छी है। वही ग्रुप बी जो है लेवल 6 का है CPC। और सिलेक्शन पैटर्न जो है वो इसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम, रिटन एग्जाम होगा। देन पोस्ट पास्ट नोटिफिकेशन एनालिसिस के लिए आप क्या कर सकते हो, ICAR के डिफरेंट साइट्स पे और उसके जो रिक्रूटमेंट पोर्टल्स हैं उसको देखो। नाउ आ जाते हैं, इसका एक जो वैकेंसी आई थी 2022 में, तो कितनी पे लेवल वगैरह तो आप यहाँ पे देख ही सकते हो, जो मैंने मेंशन किया था वही है। तो काफी रिसर्च करके मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, तो इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक ही है। नाउ जो नेक्स्ट है कि अब देखो वैकेंसीज भी देखो, तो असिस्टेंट के लिए क्या है 391, जस्ट लुक एट इट, 391, और असिस्टेंट हेडक्वार्टर 71, इतने सारे वैकेंसीज आए थे। ठीक है ना, इट्स ह्यूज। नाउ आ जाते हैं ICFRE के ऊपर। तो आपने ICFRE TFRI का एग्जाम अभी दे दिया है, मोस्ट ऑफ जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, जितने भी हैं मोस्टली सबने दे दिया है। तो उसके अलावा भी टोटल 14 इसके अंडर ICFRE के अंडर इंस्टीट्यूट आते हैं, आप वहाँ भी अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे कि AFRA का भी आया था और बाकी का भी आता रहता है, तो आप उसके लिए तैयारी कर सकते हो। क्वालिफिकेशन आप सबको पता है, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, बॉटनी, जूलॉजी, एनवायरमेंटल साइंसेज एंड सो। जैसे कि थोड़ा सा प्रेफरेंस देखा गया है कि TFRI प्रेफर फॉरेस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और एग्रीकल्चर के लिए, और IFGTB जो है दैट प्रेफर्स बायोटेक्नोलॉजी, फॉरेस्ट्री और लाइफ साइंसेज। तो इस तरह का देखा गया है। एंड एज लिमिट, हाँ एक बात और कि एग्जाम में भी थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है मार्क्स अलॉटमेंट का। तो जब सेपरेट वीडियो बनाएंगे किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के ऊपर, तब हम लोग उसको डिटेल में देखेंगे, बट अभी जो है ब्रॉडली ये सब सारी इंफॉर्मेशन जो है वो करेक्ट है। एज लिमिट भी इसकी देख लो आप, 21 to 30 ईयर्स। सैलरी जो है इसकी थोड़ी सी कम है, ग्रुप C में आती है ये, और इसकी जो सैलरी है वो थोड़ी कम है, लेवल 5 है। और 7 CPC में तो 29,200 से 92,300 पर मंथ का इसका है। एंड सिलेक्शन पैटर्न में रिटन एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन पास्ट नोटिफिकेशन एनालिसिस के लिए आप इंस्टीट्यूट का रिक्रूटमेंट पोर्टल देखते रहो। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि यहाँ भी आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। नाउ ये तो मैंने, अब आप इसका देख सकते हो कि ये सारे जो 14 इंस्टीट्यूट्स हैं ना वो इसके अंडर में, ICFRE के अंडर में है। तो जैसे अभी TFRI का आ गया है एंड AFRI का आ गया है, अभी 2 का भी रिसेंटली जो है वो आया था। अब क्या है ना, बहुत सारी वैकेंसीज अब आने वाली होंगी, तो आप इन सब में भी अगर आपकी तैयारी है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। टोटल 14 जो है वो इंस्टीट्यूट्स हैं। नाउ देख लेते हैं कि और कौन-कौन सी ऐसी गवर्नमेंट बॉडीज हैं इसके अलावा जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारे इंस्टीट्यूट जो हैं यहाँ पे मैंने लिस्ट कर दिए हैं। इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, एंड इन सब जगह पे आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि कभी ना मतलब साल में ना इन सब में हर जगह कहीं ना कहीं जो है वो वैकेंसीज होती ही होती हैं और रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आता ही आता है, तो आपको एक्टिवली उसमें अप्लाई करना है। ये भी सिमिलरली ये सेकंड पेज है उसका जिसमें मैंने सारा कुछ कंपाइल किया है। तो टोटल देखोगे तो मोर देन 200 जो है वो टोटल जॉब्स आपको दिख जाएंगी। तो ये सारे बेस्ड ऑन योर एक्सपर्टीज एंड योर इंटरेस्ट, आप कुछ एक इंस्टीट्यूट को लिस्ट करके रख लो और वहां पे हमेशा ध्यान रखो कि कब वहां पे वैकेंसी आ रही है और वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। नाउ अब जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूजफुल पॉइंट है, दैट इज जो मैंने आपको शुरू में प्रॉमिस किया था कि आई एम गोइंग टू गिव यू अ बोनस स्टडी प्लान। तो दिस इज द बोनस स्टडी प्लान जिसमें कि टोटल आपका जो है वो 10 स्टेप है। तो आपको स्टार्ट कैसे करना है, सबसे पहले एग्जाम का पैटर्न एंड सिलेबस देख लो, किसी भी एग्जाम का, ठीक है।
एंड उसके अगर ऑनलाइन कोई प्रीवियस ईयर पेपर्स है, अब कहाँ कहाँ से फेच करना है, किसी किसी का आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, किसी का अगर आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगा तो किसी यूट्यूब वीडियो पे मिल जाएगा, या आप किसी सीनियर को आप अगर आपको पता है कि है तो वहाँ पे आप उनसे लिंक्डइन के थ्रू आप क्वेश्चन पेपर वगैरह मांग सकते हो। तो इस तरह से आपको पहले पैटर्न एग्जाम को और सिलेबस, ये दोनों चीज जो है ना, इसके बिना तो शुरू ही नहीं कर सकते प्रिपरेशन, ये बहुत जरूरी है। और ये अगर आप देखोगे तो सभी एग्जाम्स की मोर और लेस सिमिलर होती हैं। तो अगर आपने एक शुरू में ही पैटर्न बना लिया, एक पूरा एक सिलेबस को एनालाइज कर लिया, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू क्वालिफाई मल्टीपल एग्जाम्स इन वन गो। नाउ स्टेप 2 है बिल्ड स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बेस। ठीक है ना, ये आपका जो बेसिक्स है अपने सब्जेक्ट में वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो अपने यूजी का जो आपका जो ग्रेजुएशन का जो आपका सब्जेक्ट है उसको बहुत अच्छे से पढ़ लो, एनसीईआरटी बुक्स भी पढ़ लो, कुछ रेफरेंस बुक वगैरह भी जो है जो सजेस्टेड है उसको पढ़ो। फिर आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है डेली। आप अगर एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आपका फिर आपको प्रैक्टिस होगी ही नहीं, आपने कितना भी पढ़ लिया, कम टाइम में कैसे सॉल्व करना ये डेवलप ही नहीं हो पाएगा आपके अंदर वो स्किल। नाउ उसके बाद क्या है, प्रिपेयर जनरल सेक्शन। इन सारे एग्जाम्स में ना कुछ जनरल सेक्शन होते हैं जैसे कि क्वांट, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, ये सब। तो इसके लिए क्या करना है कि कोई भी आर एस अग्रवाल की या कोई भी एक बुक लेकर के उसको आप पूरा का पूरा बना लो, तो सब एग्जाम में ये आपका काम आ जाएगा। ठीक है, और साथ के साथ कुछ मॉक टेस्ट वगैरह भी ले सकते हो। देन है मंथ स्टडी प्लान। ठीक है ना, एक मंथ में आप पहले कॉन्सेप्ट को बिल्ड करो, फिर सेकेंड मंथ से मोर फोकस टुवर्ड्स एमसीक्यू प्रैक्टिस दे दो, फिर उसके बाद आप रिवीजन एंड वीक एरियाज पे आप फोकस कर सकते हो। नाउ सिक्स्थ पॉइंट है सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स। पहला स्टेप तो मैंने बताया था कि पहले पैटर्न को समझो, लेकिन सिक्स्थ है कि उसको सॉल्व करो, एग्जाम लाइक सिचुएशन में उसको सॉल्व करो। फिर है कि मेक शॉर्ट नोट्स, जैसे कोई डेफिनेशन हो गया, फॉर्मूला हो गया, एक्सपेरिमेंट वगैरह जो है उसका कुछ आप एक शॉर्ट नोट्स बनाओ, इतना लंबा लंबा नोट्स नहीं बनाना, शॉर्ट नोट्स बनाओ ताकि आपको याद रहे, जो आप इजिली याद रख पाते हो उसको आप नोट्स में नहीं लिखो, जो चीजें आप भूल जाते हो उसको नोट्स में रखोगे तो क्या होगा, आपको रिवाइज करने में अच्छा रहेगा। फिर है कि अटेम्प्ट मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट भी दो प्रीवियस ईयर के साथ साथ। एंड क्या है कि रिवाइज स्मार्टली, जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना अच्छा है हर एग्जाम के लिए। फिर स्टे अपडेटेड, फॉलो CSIR, ICMR, ICR, ICFR, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है उसके ऊपर आप देखते रहोगे कब क्या रिक्रूटमेंट आ रहा है, नोटिफिकेशन ऑन कर दो तो आपको खुद ही मिल जाएगा। उसके बाद फाइनली आपको कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट करना है और आप डेफिनेटली क्वालिफाई करोगे। तो ये था मेरा 10 स्टेप बोनस प्रिपरेशन प्लान फॉर यू। तो आप इसको फॉलो करके आप आराम से एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। अभी से तैयारी शुरू करो तो 3 महीने के अंदर ना आप इन सारे एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए के लायक हो जाओगे। आपको खुद ही रहेगा कि मैं इस तरह के सारे एग्जाम्स लिखूं और उसको क्वालिफाई मैं इजिली कर लूंगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा आपका। तो इसको फॉलो करो। एंड कोई और भी पॉइंट आपके दिमाग में है तो आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो, अपनी डिफिकल्टीज यहाँ पे शेयर कर सकते हो, ताकि उसके ऊपर भी हम लोग एक वीडियो में डिस्कस कर सके कि क्या क्या उसका सोल्यूशन हो सकता है। नाउ अगर आपको इस चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है एंड आप चाहते हो कि इस तरह की वीडियोस और भी आपको मिले तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो के बाद जो स्टूडेंट यहाँ पे एमएससी लेवल के हैं वो टॉप गवर्नमेंट जॉब्स आफ्टर एमएससी बायोटेक्नोलॉजी या एमटेक बायोटेक्नोलॉजी इसको देख सकते हैं। और अगर कोई बीएससी एग्रीकल्चर के बच्चे यहाँ पे हैं तो दे कैन वॉच why is BSc agriculture a golden degree. So thank you so much for watching and see you in the next video.